ठीक है। आज से समझो वर्डप्रेस का पहला लेक्चर है हमारा। जी और सर। पहले हम सीखेंगे कि वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करें और इंस्टॉल डाउनलोड करें। करते हैं जी सर। और एक चीज़ याद रखिएगा, क्योंकि हमारे पास ये भी PHP का ही CMS है, तो इसके लिए वही हमारा जो वैम्प या जैम्प कोई भी एक आपके PC में होना चाहिए जो जी जी आपके सर। पास चलना हो। जैसे अभी मेरे पास जो है वैम्प चल रहा है, ठीक है। तो जी जी सर। इसको आपको सर्विसेज आपकी ऑन होनी चाहिए, तभी आप वर्डप्रेस में काम कर सकते हो, ठीक है। जी तो जी सबसे सर, वो पहले लोकल उसके थ्रू जैसे PHP करते हैं वैसे ही। जी जी जी, तो सबसे पहले मैं वर्डप्रेस को कैसे डाउनलोड करेंगे, तो उसके लिए हम जाएंगे, उसकी ऑफिशियल साइट है wordpress.org में। जी सर अब वर्डप्रेस डॉट। wordpress.org में जाएंगे। यहाँ से आपको जो भी लेटेस्ट वर्जन है, वरना आप गूगल पे सर्च कर लें wordpress.org डाउनलोड, जी सर। स्पेस देके यहाँ पे आप डाउनलोड देंगे तो यहाँ पे डाउनलोड का लिंक आ रहा है, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो आपके उस पे डाउनलोड पे ही जाएगा। देखें ये पेज नजर आ रहा है आपको? जी सर आ रहा है। ठीक है, तो यहाँ से आप डाउनलोड जो भी लेटेस्ट वर्जन है, लेटेस्ट वर्जन अभी वर्डप्रेस का चल रहा है 5.3.2, ठीक है। तो अभी लेटेस्ट में चल रहा है 5.3.2। जी, तो हम इसको डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे आप क्लिक करोगे जी तो ये साथ में आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। जी सर डन। ठीक है, ये डाउनलोड होने के बाद आपको क्या करना है, इसके शो फोल्डर में जाएं और इसको यहाँ से एक्सट्रेक्ट करें, ठीक है। आप एक्सट्रेक्ट करेंगे, जी जी सर। एक्सट्रैक्ट करने के बाद ये पूरा ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा, तो आप ये समझो आपकी एक पूरी PHP की साइट का फोल्डर है पूरा। अब क्योंकि आ PHP गया। फाइल्स आपको रन करने के लिए आपको अपने उसके लोकल होस्ट में रखनी पड़ती हैं फाइल्स, तो इसको हम वहाँ पे लेके जाएंगे। जी जी सर समझ ठीक है, गया। तो ये हमारा फोल्डर है जो अभी हमने डाउनलोड किया है। तो इसके अंदर इसको हम कॉपी करेंगे, कॉपी करके सी के अंदर हम जो है वैम, और वैम के अंदर www, और यहाँ पे आके मैं इसको पेस्ट कर देता हूँ। ST डॉक्स के अंदर सर। जी जी, अगर आपके पास हाँ वही सेम हो गया। अगर आपके पास जैम्प है तो htdoc में जाएगा, अगर ST वैम्प है तो www में जाएगा। डब्ल्यू। अब चाहो तो इस सही। वर्डप्रेस के फाइल का नाम चेंज कर सकते हो, तो मैं इसका नाम चेंज करता हूँ। इसका नाम जो है, इसका नाम मैं करता हूँ खालिद शेख, ठीक है। अब जो मैंने सही। डाउनलोड किया वो ये वाला है खालिद शेख, ठीक है। ये 2 वाला पुराना है, अभी जो मैंने खालिद शेख डाउनलोड किया वो ये वाला है। सही। इसके बाद जिस तरह आप PHP का फाइल एक्सेस करते हो लोकल होस्ट में जाके, आप इंटर आवाज नहीं आ रही? नहीं नहीं सर आ रही है। ठीक है, आ रहे हैं, कट रही है आवाज आपकी। ठीक है। अब आपके वैम के सर्वर के बाद आपने ये ऑन किया और स्लैश देके आपको उस फोल्डर का नाम देना है जो नाम आपने रखा है। तो वो नाम हमने खालिद टेक रखा हुआ है। तो जैसे मैं इसको एक्सेस करूंगा तो ये आपको बोलेगा कि आप वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर करें अपने पास, ठीक है। तो यस सर। वर्डप्रेस कॉन्फ़िगर करने के लिए ये चीजें मांग रहा है, ये डेटाबेस का नाम, यूजर नेम, पासवर्ड एंड होस्ट, ठीक है। होस्ट। तो हम ये डेटाबेस का सही। नाम मांग रहा है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक डेटाबेस बनाकर आएंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे जाऊंगा लोकल होस्ट स्लैश PHP माई एडमिन। आप PHP माई एडमिन में जाएंगे, यहाँ पे आपको एक डेटाबेस, सिर्फ डेटाबेस का नाम चाहिए, इसको टेबल ये खुद ही बना देगा। आप इसके अंदर आएंगे न्यू, न्यू। न्यू के बाद सब मैंने इसका नाम कर दिया माई DB, ठीक है। मैंने जी सर इसका मैं। कर दिया माई DB, इसको मैंने कॉपी किया और यहाँ से मैंने इसको क्रिएट कर दिया, तो माई DB के नाम से डेटाबेस बन गया, ठीक है। सही। इसमें कोई आपको टेबल नहीं बनानी, सिर्फ आपने डेटाबेस का नाम रखना है और उसके बाद यहाँ पे आके लेट्स गो कर देना है। लेट्स गो जैसे करेंगे तो आपसे ये पूछेगा डेटाबेस का नाम। तो डेटाबेस का नाम अभी मैंने दिया था माई DB। यूजर नेम जो आएगा वो आएगा रूट, क्योंकि अभी हम लोकल से कनेक्ट कर रहे हैं, तो लोकल होस्ट का जो यूजर नेम है वो है रूट। और पासवर्ड यहाँ पे कुछ भी नहीं है, पासवर्ड हम खाली छोड़ देंगे। पासवर्ड खाली छोड़ दिया, यहाँ पे लोकल होस्ट ही रहेगा। और ये टेबल प्रीफिक्स मतलब जो भी जितनी भी टेबल बनाएगा उससे पहले ये वाली WP देगा। तो आप
इसकी मर्जी, WP की जगह आप कोई भी और भी नाम दे सकते हैं, ठीक है। WP का सर मतलब ये है तो इसका ये तो इसका अपना वर्डप्रेस डब्ल्यू हो गया ना, अपना हाँ, नहीं ये दे सकते हम। अपना दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप कोई भी और नाम दे दो, KT दे दो या कुछ भी नाम दे दो, कि उस नाम से जो है टेबल, इसका मतलब ये जो टेबल बनाएगा उससे पहले ये अपना ये वाला चीज देगा, उसके बाद टेबल का नाम देगा। सपोज स्टूडेंट टेबल बना रहा है तो अब नाम होगा WP/स्टूडेंट। जी जी तो सर। सही है, तो मैं इसको अभी यहाँ रहने देता हूँ और यहाँ पे इससे सबमिट कर देता हूँ। सबमिट करने के बाद अब ये कह रहा है रन द इंस्टॉल। आप इंस्टॉल। रन द इंस्टॉल, और यहाँ पे साइट का टाइटल तो मैं कर देता हूँ खालिद टेक, और ये यूजर नेम और पासवर्ड वो मांग रहा है जो आपका लॉगिन पैनल आएगा, जब एक्सेस हो जाएगा तो लॉगिन पैनल आपको देगा। तो जी ये जी पूछ सर। रहा है कि लॉगिन के टाइम पे आप कौन सा यूजर नेम और पासवर्ड देना चाह रहे हो, तो आपको ये चीज रखनी है। तो मैं यहाँ पे एडमिन एडमिन रख देता हूँ, ठीक है। आप इजी पासवर्ड रखें ताकि हर दफा आपको याद रहे, क्योंकि ये एडमिन पैनल को एक्सेस करने के लिए लॉगिन पैनल हर बार आपको मांगेगा, ठीक है। तो धन्यवाद। मैंने दोनों का नाम, यूजर नेम का भी नाम एडमिन और पासवर्ड का नाम भी एडमिन रख दिया। कंफर्म वीक पासवर्ड, और यहाँ पे कोई भी आपकी आईडी हो वो आप लगा दें। उसके बाद यहाँ पे इंस्टॉल वर्डप्रेस। इंस्टॉल वर्डप्रेस के बाद आप इस लॉगिन पे क्लिक करेंगे तो अभी आपसे पूछ रहा है कि भाई डैशबोर्ड को एक्सेस करने के लिए आपका जो यूजर नेम पासवर्ड है वो दें। तो यूजर नेम पासवर्ड हम दे देते हैं इसको, एडमिन एडमिन हाँ एडमिन एडमिन। रिमेम्बर। जैसे एडमिन एडमिन दे दिया तो यहाँ पे आपके पास डैशबोर्ड आ गया। अब ये हो गया आपका डैशबोर्ड वाला पैनल, सही है। और एक होता है आपका फ्रंट फ्रंट की साइड वाला, जैसे अभी ये डैशबोर्ड पैनल है, और अगर आप फ्रंट साइड देखना चाह रहे हैं तो विजिट साइड में आके न्यू टैप करेंगे तो आपके पास ये वाली साइड जो आ रही है ये फ्रंट है। सर एक चीज पूछनी थी आपसे। जी जी। सर मैं ये पूछ रहा था कि हम इसमें, अब मैंने कल बहुत सर्च किया इसमें, इसकी अपनी ना सर टेम्पलेट डाउनलोड नहीं हो रहा था, वो पैसों में आ रहा था वर्डप्रेस का। मैं आपको अभी बताता हूँ कि कहाँ से आपको फ्री मिलेगा। सर वर्डप्रेस का टेम्पलेट, थीम नहीं सर, सिर्फ पूरा टेम्पलेट। पूरा टेम्पलेट जो है वो नहीं, पूरा थीम। अभी हमें थीम नहीं है, पूरा टेम्पलेट नहीं। अच्छा सर, वैसे पूछ रहे थे हम। आगे में जो मैंने मूवीज का दिया था उसका पूछ रहा है। हाँ भाई, जैसे था मूवीज का दिया था ना, इस तरह वो टेम्पलेट होता है पूरा। सही तो सही। उसके हिसाब से आपको सर्च करनी है। जैसे मूवीज की थीम है ना, तो मूवीज की थीम आप उसके हिसाब से आप सर सर्च वो तो करेंगे। सब जस्ट फ्रंट फ्रंट थीम दे देगा। हाँ ठीक है। तो बाकी अपन को एडिटिंग करनी पड़ेगी ना। ठीक, हाँ वो आगे तो हमें ऐड करना है ना, ये थीम दे देगा। सही। तो ये वाली थीम है आपके पास, सब ये फ्रंट में आ रही है और ये डैशबोर्ड है। अब सपोज सबसे पहले मुझे ये थीम चेंज करनी है, क्योंकि ये दूसरी थीम दे रहा है और मुझे थीम चेंज करनी है। तो यहाँ पे आके मैं अपीयरेंस में जाऊंगा। अपीयरेंस में आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है थीम का। थीम के ऑप्शन में आप यहाँ पे ऐड न्यू करेंगे, ऐड न्यू थीम। अच्छा, अगर आपके पास ये वाला एरर आए तो आप क्या करोगे, आप जाओगे wordpress.org से थीम डाउनलोड कर लेंगे। आप यहाँ पे आके गूगल पे लिख देंगे बिल्कुल। org थीम, तो यहाँ पे थीम्स में आ जाएगा ये। wordpress.org और थीम, देखिए ये थीम इनकी थी, ये wordpress.org है, इसकी थीम में आ गए हम। अब यहाँ पे देखें बहुत सारी थीम आ रही है। सर ये तो हमारे पास है 2070। हाँ, ये हमारे पास बहुत सारी थीम्स आपके पास आएंगी। यहाँ पॉपुलर भी आपको थीम मिलेंगी, लेटेस्ट मिलेंगी। ये लेटेस्ट। सर अगर आप एक साइट थोड़ी सी बता दें ब्लॉगिंग की, अगर ब्लॉग्स बनाने हो हमें। ब्लॉगिंग बनाने के लिए तो वो लास्ट टाइम जो मैंने थीम ऐड की थी वही ब्लॉग के लिए अच्छी है। उस थीम का नाम है BAM, BAM। ये ब्लॉगिंग के लिए बहुत अच्छी है। सर ले लें। अच्छा। इसको यहाँ से आप BAM थीम है, इसको हम यहाँ से डाउनलोड करेंगे। थीम डाउनलोड होने के बाद आप रखोगे उस फोल्डर के अंदर जहाँ पे सारी थीम्स पड़ी हुई हैं। जी जी। तो मैंने यहाँ कॉपी किया और आप जाओगे जहाँ पे आपके पास फोल्डर है। फोल्डर का नाम आपको पता है, खालिद टेक है। उसके बाद यहाँ पे फोल्डर है WP कंटेंट। WP कंटेंट में आएंगे तो आपके पास यहाँ पे प्लगइन्स का फोल्डर मिल रहा है, थीम का फोल्डर मिल रहा है। तो हमें अभी क्या करना है, हमें थीम चेंज करनी है। तो हम थीम के ऑप्शन में आएंगे, यहाँ पे ये थीम जो दिखा रहा था वो यहाँ पर है। इसके अंदर हमने ये वाली थीम डाल देनी है जो अभी हमने डाउनलोड करी है BAM के नाम से। और यहाँ पे राइट क्लिक,
और यहाँ पे एक्सटेंड, और यहाँ से एक्सटेंड करेंगे तो ये बेम थीम यहाँ पर एक्सटेंड हो गई। एक्सटेंड हो गई तो इसको भले आप जिप फाइल को भले आप डिलीट कर दें। सर आपने जैम्प पे ही डाली है ना? जी जी, जैम के अंदर डाली है। ये देखिए थीम के अंदर ऑप्शन और ये बेम है, ठीक है। अब थीम के ऑप्शन में हमने बेम थीम डाल दी। अब यहाँ पे आके एक दफा रिफ्रेश कर दो, थीम को, थीम के ऊपर क्लिक कर दोगे तो जो अभी आप थीम रख कर आए हो वो थीम भी आपको दिखाएगा। तो अभी हमने बेम थीम डाउनलोड करी थी तो वो भी हमें यहाँ पे दिखा रहा है। हाँ सर। इसको आपने जस्ट क्या कर देना, एक्टिव कर देना। जैसे एक्टिव हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगी ये एक्टिव। अब देखते हैं कि ये चेंज हुई है नहीं, ठीक है। तो आपकी जो थीम है वो अब चेंज हो गई है, ये बेम थीम है। सर ये तो बिल्कुल सिंपल आ गई। अभी सिंपल आ गई। तो अब इसमें जो हम डेटा रखेंगे, जितने पेजेस बनाएंगे उसके हिसाब से जो है ये उसका लुक देगा। क्योंकि जब थीम इंस्टॉल करते हैं तो वो उसमें कुछ नहीं होता, सिर्फ कलर और फॉन्ट स्टाइल देते हैं। अब हम क्या करेंगे, हाँ अब इसके हम डैशबोर्ड में जाके इसके पेजेस ऐड करेंगे, क्योंकि अभी सिर्फ एक ही पेज आ रहा है, सिंपल पेज, ठीक है। तो इसके अंदर आके हम जो है वो पेजेस ऐड करेंगे। तो यहाँ पे जब आप डैशबोर्ड में आओगे तो आपको पेजेस का सेक्शन मिलता है, पोस्ट का सेक्शन मिलता है, तो यहाँ पे सारे सेक्शन मिलते हैं। तो हम यहाँ पे आके अभी हमें क्या ऐड करना है पेजेस के अंदर, तो हम पेजेस के अंदर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ऑल पेजेस आ रहा है। ऑल पेजेस के बाद यहाँ पे ये पेजेस आ रहे हैं। तो हम सपोज ये वाले सैंपल पेजेस हैं जो डिफॉल्ट में आ रहे हैं, इसको हमें डिलीट करना है। तो हम यहाँ पे आके इसको हम हमें अपने पीछे रखने ना होम अबाउट। हाँ, तो ये हमारे काम के नहीं है, तो हम इसको यहाँ तो भले रख सकते हैं वरना डिलीट कर दें। जी जी सर। डिलीट करने के लिए यहाँ से चेक कर दें और यहाँ पे आके मूव टू ट्रैश, मूव टू ट्रैश करेंगे, अप्लाई करेंगे तो यहाँ से डिलीट हो गया। अब मैं इसको रिफ्रेश करूंगा तो ये मेन्यू में कोई पेज नहीं दिखाएगा। अभी हमारे सारे पेज डिलीट हो चुके हैं। अब हम एक नया, अब हम पेजेस ऐड करते हैं। तो हम यहाँ पे आके ऐड न्यू पेजेस करेंगे। यहाँ पे सपोज पेज का नाम मैंने रख दिया होम, उसके बाद यहाँ पे पब्लिश कर देंगे और ये पब्लिश हो गया। एक नाम और ऐड करता हूँ, अबाउट अस, और यहाँ पे सिर्फ नाम लिख के और मैं पब्लिश कर रहा हूँ। अभी मैं कोई डेटा नहीं रख रहा। फिर मैं ऐड न्यू कर रहा हूँ। सर इसका ब्लॉग्स कर दें जहाँ ब्लॉग्स डाल सके हम। हाँ, वो ब्लॉग में भी आ रहा हूँ मैं। या कोर्सेस, कोर्सेस, ठीक है। अभी मैंने 3 पेजेस बनाए। ऑल पेजेस के अंदर अगर आप देखो तो होम, कोर्सेज और अबाउट अस पेजेस जैसे मैंने ऐड करे। अब मैं जाके थीम में आके रिफ्रेश करता हूँ। मैं रिफ्रेश करूंगा तो ये देखें पेजेस के अंदर ऊपर ही आ गए, ठीक है। लेकिन अभी इसकी सीक्वेंस चेंज है। हमें होम पहले चाहिए, अबाउट अस, फिर कोर्सेज। तो इसकी सीक्वेंस के लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, हमें मेन्यू में जाना पड़ेगा। तो थीम के अंदर अपीयरेंस के अंदर आपके पास मेन्यू का ऑप्शन है। आप यहाँ पे मेन्यू के अंदर आएंगे और यहाँ पे आप कोई ना कोई मेन्यू का नाम दे दें। सपोज मेन्यू का नाम मैंने माय मेन्यू कर दिया और यहाँ से क्रिएट मेन्यू कर दिया और यहाँ से आके सिलेक्ट ऑल, और सिलेक्ट ऑल करने के बाद ऐड टू मेन्यू, ऐड टू मेन्यू के बाद अब ये सीक्वेंस आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। सपोज होम मुझे सबसे पहले चाहिए, मैंने रख दिया होम। कोर्सेज से पहले अबाउट अस रखना है मुझे, अबाउट अस रख दिया। अब मैंने ये सीक्वेंस रख दी, होम, अबाउट अस, कोर्सेज। उसके बाद नीचे मेन्यू सेटिंग की ऑप्शन है, ठीक है। मेन्यू सेटिंग का ऑप्शन के अंदर एक पहला ऑप्शन है ऑटोमेटिकली ऐड, मतलब आप जितने पेजेस बनाओगे वो मेन्यू के अंदर, ये मेन्यू है इसके अंदर ऑटोमेटिकली ऐड हो जाए। बट सर ऊपर नीचे तो नहीं होंगे? नहीं, वो ऊपर नीचे को तो हम फिर यहाँ से सेटिंग कर सकते हैं ना, लेकिन ये हाँ तो कर देते हैं ऑटोमेटिकली, चेंज कर, ठीक है, चेक लगा दें। अगर आप चेक लगा देते हैं तो मसला, ये प्रॉब्लम ये है कि कुछ पेजेस हमें ऐसे होते हैं जो हमें जरूरी नहीं है कि हमें वो चीज मेन्यू में दिखाने है। तो हम क्या करते हैं, हम अपनी मर्जी से ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली ऐड ना हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, अच्छा उसके बाद यहाँ पे, हाँ इसको हम अनचेक करते हैं। यहाँ पे बार मेन्यू, मेन मेन्यू हमारे पास और टॉप बार है। अगर मैं इन दोनों पे क्लिक करता हूँ तो देखिए उसके, मैंने सेव मेन्यू कर दिया। तो अब ये क्या होगा, अब ये दो यहाँ पे भी शो होंगे। देखिए एक ये मेन्यू बार है और ये ऊपर वाला टॉप बार है। अब सर ये तो ये टॉप बार है और ये मेन बार। तो क्योंकि मैंने दोनों पे क्लिक किया था,
मेन मेन्यू में भी और टॉप बार में भी। अगर सपोज आपको टॉप बार में नहीं चाहिए तो आप अनचेक कर दें और यहाँ पे सेव मेन्यू कर दें। अब यहाँ पे आप रिफ्रेश करेंगे तो देखिए सिर्फ मेन मेन्यू में टॉप से हट गया। सर एक चीज पूछनी थी। जी जी। सर जहाँ हम होम अबाउट अस और कोर्सेज लगा रहे हैं वहाँ हम अक्सर ना हम ब्लॉग्स की साइट देखते हैं तो वहां पर आता है वो स्लाइडर, तो हम इसको कैसे करेंगे सर? देखिए ये सारी चीजें आपके कंटेंट में है, ये सारी चीजें मैं अपने हिसाब से कराऊंगा, ठीक है। तो जी 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 जी, अभी मैं स्टेप वाइज चल रहा हूँ। देखो आज का जो हमारे टॉपिक्स है ना, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आज इस सारे टॉपिक्स को हम करें, ठीक है। जी तो जी जो सर। आप स्लाइडर वाला बोल रहे हैं वो स्लाइडर आज के टॉपिक में नहीं है, वो इंशाल्लाह मैं ठीक है आपको सर, डन। नेक्स्ट क्लास में करवा दूंगा। आज के टॉपिक में हमारे पास कंटेंट ये है, ठीक है। ठीक है, तो मेरी कोशिश है कि मैं ये सारे टॉपिक करवा दूं, ये हो जाए। हाँ सर, सर डन ठीक है। है। तो पेजेस तक तो हमारा काम हो गया, मतलब यहाँ तक हमारा काम हो गया, यहाँ तक कि हमारे पेजेस बन चुके, सही है। जी जी सर। ठीक है, उसके बाद देखें हमारे पास यहाँ पर सही है है क्रिएट पेजेस। पेजेस के बाद क्रिएट पेजेस और मेन्यू में ऐड भी हो गए। अब यहाँ पे देखें मेन्यू मेन्यू में हो गया, ऐड पेजेस हमारे पास यहाँ पर आ गए। अब इसके अंदर देखें अभी कोई डेटा नहीं है, होम पे भी कोई डेटा नहीं है, अबाउट अस पे भी नहीं है, कोर्सेज में भी नहीं है, ठीक है, क्योंकि अभी हमने सिर्फ पेजेस ऐड करे। यहाँ तक बात क्लियर हो गई? यस सर। ठीक है, अभी जी तक सर। हमने सिर्फ पेजेस ऐड करे। हसन तुम्हारी आवाज नहीं आ रही, हसन सो गए क्या? सर मैं इसको चैट पे मैसेज करता हूँ। हसन की आवाज नहीं आ रही, शायद सो गया वो। मैं सर इसको मैसेज करता हूँ, हसन। ठीक है। हसन। ठीक है हसन, ठीक है। हसन हसन गायब है, बाकी तो शायर भी है और वो भी है, ठीक है। भाई जो लास्ट टाइम तक रहेगा, लास्ट सर तक रहेगा, हसन का माइक्रोफोन नहीं चल रहा है। एक बात बताऊं, जिन जो लास्ट तक रहेगा अटेंडेंस सिर्फ उनकी लगेगी, ये मैं आपको पहले बता दूं, सर वो कह रहा है माइक्रोफोन नहीं चल रहा। ठीक है। लेकिन उसको जो चैट वो पे कोने मैसेज तो पे से करे, म्यूट तो नहीं कर दिया? बोलो चैट पे मैसेज करे मुझे। करा है सर उसने, ठीक है चैट पे सही, मैसेज करा है सर वो। ठीक है, ठीक है सही है, जी ठीक है। जो लास्ट टाइम तक मेरे साथ रहेगा अटेंडेंस उसी की लगेगी, जी जी सर। ठीक है। अब देखिए जी जी सर। यहाँ पे हमने पेजेस बना दिए। अब एक चीज और कि हमारा यहाँ तक पेजेस तक तो हमारा हो गया कि क्रिएट पेजेस और ऐड टू मेन्यू, ऐड टू मेन्यू। ठीक है। अब अगर सपोज होम के अंदर मुझे कोई इन्फॉर्मेशन रखनी है, जैसे आप साइट सही। में कोई भी साइट देखते हो तो उसके अंदर होम के अंदर कोई ना कोई डेटा होती है, यस सर। इसी तरह अबाउट अस के अंदर होती है और कोर्सेज के अंदर भी होती है। तो इसके अंदर हम डेटा कैसे रखेंगे, पहले मैं आपको वो बताऊं। वो हम डैशबोर्ड में आएंगे। सर आवाज कटती है सर। अब आ रही है? अबे सही आ रही है। तो ऑल पेजेस में जाके, ऑल पेजेस में जाओगे, सही है। ऑल पेजेस में जाके आप जो है वो, जुनैद आवाज आ रही है? चलो सही है। अब देखें यहाँ पे, अब पेजेस में अगर आप आओगे तो यहाँ पे देखें अबाउट अस, कोर्सेज, होम। अब मुझे सबसे पहले होम के अंदर अपनी डेटा फिल करनी है, तो मैं क्या करूंगा, होम के अंदर यहाँ पे एडिट करूंगा। अब देखिए ये मैंने होम के अंदर एडिट करा, ठीक है। होम के अंदर मुझे क्या रखना है, वो मैं कोई भी डेटा रख सकता हूँ। सपोज मैं होम के अंदर मैं अभी रख देता हूँ टेक्नोलॉजी के हिसाब से। यस यस, आवाज आ रही है? सर आपने दोबारा लगाया है क्या? नहीं नहीं, सर मेरी मुझे कुछ दिखाई नहीं था अभी, पता नहीं क्या हो गया था। अभी नजर आ रहा है? जी सर अभी आ सर रहा है। ठीक है। अब ये खालिद टेक की साइट है मेरी अपनी, उसके अंदर मैंने ये कुछ कंटेंट उठाया है जो मैं होम पेज के अंदर लगाना चाह रहा हूँ। जी सर। तो मैं क्या करूँगा, होम पेज के अंदर ये मैंने पेस्ट कर दिया, और इसके बाद मुझे कोई इमेज रखनी है। मैं अपने कंटेंट के अंदर इमेज भी रख सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे यस। आके एक कोई भी एक इमेज उठा लेता हूँ। यहाँ से इमेज का ऑप्शन है, एड इमेज। जी जी सर। एड सही। इमेज के अंदर आके यहाँ मैं अपलोड करूंगा। अपलोड के अंदर आके मैं इसको देखूंगा कोई इमेज मेरे पास है तो अपलोड कर देता हूँ, ठीक है। एक इमेज मेरे पास पड़ी है ब्लॉग के नाम से, तो इसको मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ और यहाँ से मैं अपडेट कर देता हूँ। जैसे आप अपडेट करेंगे, अब मैं होम पेज को एक्सेस करता हूँ, तो देखें रिफ्रेश अब, करेंगे। हाँ तो अब देखें आपके पास होम पेज के अंदर डेटा भी आ गई, यस सर। ठीक है। यहाँ तक क्लियर है जुनैद? जी सर। हसन बट क्लियर है? सर आगे पीछे। जी जी सर। अब अब देखें एक चीज, यहाँ तक तो हमारा। अब इसी तरह आप अबाउट में भी डेटा डालोगे, इसी तरह आप कोर्सेज में भी डालोगे, सही हो गया? जी जी सर। सही।
अब अब हम आते हैं हमारा फोर्थ टॉपिक है कि हम एक पोस्ट कैसे बनाएंगे, क्रिएट पोस्ट। ठीक है, अब देखें पोस्ट पे हम आते हैं। अभी मैं पोस्ट पे आ रहा हूँ, क्लियर है? कैसी पोस्ट? यस सर। पोस्ट देखें हमारी साइड पे, यहाँ पे भी एक डिफॉल्ट में पोस्ट आ रही है। मैं अभी डैशबोर्ड में आपको दिखा देता हूँ। देखो हम अभी पेजेस के सेक्शन में थे, अब मैं जा रहा हूँ पोस्ट के सेक्शन में। मैं ऑल पोस्ट में आऊंगा तो यहाँ पे देखें पोस्ट के अंदर एक पोस्ट ऑलरेडी की हुई है हेलो वर्ल्ड के नाम से। जी सर। ठीक है, अब ये पोस्ट हमें हेलो वर्ल्ड कहाँ पता चलेगा? हेलो वर्ल्ड जब भी आप लोकल होस्ट यहाँ पे लिखते हैं, लोकल होस्ट, उसके बाद अपनी साइट का नाम जैसे लिखते हैं, फोल्डर का नाम देते हैं, लोकल होस्ट के बाद जो फोल्डर का नाम है वो हम एक्सेस करते हैं, तो ये जो आ रही है ये आपकी पोस्ट आ रही है। जी जी सर, ये पोस्ट है। ठीक है, तो ये आपकी जी क्या आ सर। रही है? ये पोस्ट आ रही है। तो अब ये हमारे डिफॉल्ट पोस्ट, जब भी हमने थीम डाउनलोड करा तो डिफॉल्ट में जो पोस्ट थी वो आ रही है। अब सपोज हम चाह रहे हैं कि भाई हमें तो अपने हिसाब से डेटा डालनी है, मेरी अपनी साइट है तो मैं अपने हिसाब से पोस्ट डालूंगा। यस सपोज सर। मेरी कोई स्पोर्ट्स की साइट है तो मैं स्पोर्ट्स की भी पोस्ट डालूंगा। कोई मेरे पास कोई मूवीज की साइट है तो मैं मूवीज की पोस्ट डालूंगा। मेरे पास कोई न्यूज की साइट है तो मैं न्यूज की साइट डालूंगा। ठीक है, यस सर। यस सर। के हिसाब से मैं ये पुराना जो हेलो वर्ल्ड पड़ा हुआ है इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। अभी हमारे पास कोई पोस्ट नहीं है। सर ये ऊपर डबल डबल ऑप्शन आ रहे हैं, ऊपर भी आ रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं, ये क्या सीन है? कौन सा डबल ऑप्शन आ रहा है? मैं क्या हो गया तुझे? काले अरे ये टाइटल ऊपर भी लिखा हुआ है नीचे भी लिखा हुआ है। अबे वो टाइटल सिलेक्ट करने का है। हाँ वो तो सही है सर, अब ये डबल डबल है ना, ऊपर भी आ रहे हैं नीचे भी आ रहे हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। समझ गया। देखिए हमने आपको याद हो जब हमने आप पीएचपी में काम कर रहे थे, जब आपने शो ऑल पेजेस करा था ना, जी तो जी सही। उसमें आपने हेडर सेक्शन भी था, एक हेडर सेक्शन था, एक फुटर सेक्शन था। सही सही सही। ये फुटर सेक्शन है। ठीक है, अच्छा ठीक है सर। ठीक है। तो अब देखें मैंने यहाँ से पोस्ट डिलीट कर दी। अब मैं रिफ्रेश करूंगा तो यहाँ पे कोई पोस्ट नहीं है। क्या आ रहा है यहाँ पे? नथिंग फाउंड। नथिंग फाउंड। अब मैं पोस्ट ऐड करता हूँ, तो यहाँ पोस्ट ऐड करने के लिए ऐड न्यू करके आप कोई भी पोस्ट का टाइटल दे सकते हो। तो मैं अपनी साइट से ब्लॉग्स में जाऊंगा, यहाँ ब्लॉग्स में मैं यहाँ से हम कोई भी चीज डाल देते हैं। ठीक है, सर ये क्या कह रहा था? अबे वो ऊपर बढ़ाई टाइमिंग छोड़। अच्छा ये कह रहा था जूम से प्यार करें। अच्छा। ठीक है, हाँ काले। जुनेद से करेंगे इनकी आप ही से। अच्छा भाई देखो ओए, भाई जरा आप सीरियस हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पे सपोज हम एंड्रॉइड की कोई पोस्ट डाल देते हैं। ठीक है, तो सर आप उठा देते ना अपनी इससे। यहीं से उठा लेते हैं। अब ये हो गया आपके पोस्ट का टाइटल। पीछे स्लाइडर चल रहा है ये वीडियो चल रही है। ठीक है, अब देखें ड्रेस इन ड्रेस कोड, मैंने ये टाइटल दिया। आप पोस्ट का टाइटल कोई भी दे सकते हो। आप पीएसएल के बारे में पोस्ट कर सकते हो, आप कोरोना वायरस के बारे में पोस्ट कर सकते हो। आप हाँ सर, वायरस के बारे में करेंगे। हसन को हो गया इलाज ढूंढना है। काली चिमटी के बारे में करो। अच्छा, जो भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने पोस्ट का टाइटल दिया। अब मुझे मजीद इंफॉर्मेशन रखनी है इसके बारे में, तो मजीद इंफॉर्मेशन मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, एंड्रॉइड ड्रेस कोड। सर आप एप्टेक से पढ़ा रहे? और कहाँ से पढ़ूंगा? अच्छा। नहीं, घर से। तुम्हारे घर पे तो नहीं चेक करा? क्यों तेरा गल कहा नहीं है? वहाँ पर ही आ जाऊं मैं? आया तो छत खाली है वैसे बता रहा हूँ मैं। क्यों नीचे संभल के रहिए। नीचे लग रही है क्या किसी की? हाँ नीचे दूसरी वाली है ना तेरी, ऊपर दूसरी तेरी होगी। भाई गंदी बातें नहीं करो ना, म्यूट कर दूंगा मैं। हाँ। सर ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो? रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और ये मुझे किसी को मतलब भेजूंगा भी सही। अब यार नहीं करो यार, तुम लोग यार। हरकतें देखो सर इसकी। सर हमें भेज तो देना ही है। आपको तो भेजूंगा, लेकिन मुझे यहाँ पे दूसरों को भी दिखानी होती है। ठीक है, कि मैंने हाँ क्लास। तो उन्हीं दिखाना ना, अच्छी बात है सर।
चलो ठीक है, देखें यहाँ पे मैंने पोस्ट के अंदर इमेज भी डाल दी है, ठीक है, लेकिन ये पोस्ट ये वो इमेज है जो कंटेंट के अंदर आएगी, ठीक है, लेकिन एक पोस्ट की दूसरी इमेज भी होती है जो फीचर इमेज होती है। जैसे आप यूट्यूब ओपन करते हो ना, यहाँ पे सपोज मैंने यूट्यूब ओपन किया, और तो ये वाली जो पोस्ट है ना, ये जितनी भी आ रही है, ये इसका मेन थंबनेल है, ठीक है, लेकिन यूट्यूब में हम थंबनेल कह रहे हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या करते हैं, पोस्ट का मेन फीचर कहते हैं, फ्यूचर पोस्ट, फीचर इमेज, जो फ्रंट पे दिखेगी भाई पोस्ट किस चीज के बारे में, तो वो भी हम यहाँ पे आके। हेलो जी आवाज आ रही है? हेलो, कॉल पे बात कर रहा है शायद वो सर। ठीक है, अब यहाँ पे ये जो देखें फीचर इमेज आ रही है, फीचर इमेज आ रही है, आप यहाँ से फीचर इमेज सिलेक्ट करेंगे, और फीचर इमेज में मैंने ये वाली इमेज रख दी, ठीक है, और यहाँ पे मैंने सेट फीचर इमेज। फीचर इमेज वो होती है जो आपकी मेन इमेज होती है, जैसे यूट्यूब की ये मेन इमेज है, ठीक है, ये वाली मेन इमेज है सर, ये वाली मेन इमेज है, ठीक है। सर आपने रखी कहाँ? मेरा नेट थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था। अच्छा, ये वाली क्यों चलाऊं? ये वाली भी तो चला सकता हूँ। चला दें सर, यही चला दे, डांसिंग वाली, सुनो तो मजा आया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ये कब्रिस्तान की भी है। हाँ। ठीक है, ये सेट फीचर इमेज आ गई। सही सही। तो अब यहाँ पे इसको मैंने पब्लिश कर दिया। अभी हमने कितनी पोस्ट पब्लिश की? ऐसे लग रहा है पियानो बजा रहे हो आप। टन टन टन। पियानो बजाऊंगा। हसन तू तो गया। ठीक है भाई, अब मैंने शहीर मैंने कितनी पोस्ट अभी अपलोड की है, पोस्ट की है? अभी एक की है, अभी तो एक की है ना। अभी एक यार 3 करिए, 1 करिए। एक की है मैंने। अबे वो ये देखें, पहले वाली अलग। ये देखें, ऑल पोस्ट में आ रहा हूँ, ऑल पोस्ट में आ रहा हूँ, तो एक ही पड़ी हुई है एंड्रॉइड और एक, हाँ सर एक ही एड्रेस। अभी मैं आके अपनी साइट को रिफ्रेश करता हूँ। आ गई पोस्ट, रिफ्रेश करा तो आपके पास एक पोस्ट आ रही है। क्लिक करिएगा सर, इस पर काम करेगी। हाँ, इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये देखें, इसकी और मजीद डिटेल आ रही है। क्या? क्योंकि मैंने उसके अंदर सिर्फ इमेज रखी हुई है और कुछ डेटा नहीं रखा हुआ। क्योंकि यहाँ पे देखें, मैं एडिट करूँ तो एडिट के अंदर मैंने सिर्फ ये रखा हुआ है। अगर मैं इसको और कॉपी पेस्ट कर देता हूँ तो ताकि आपको पता चले कि इसके अंदर और भी डेटा है। ठीक है, मैंने अब ये अपडेट कर दिया। अब देखते हैं इसको। अब देखें, अब इसको मैं ठीक है सर। तो अब ये देखें और मजीद डेटा आ रही है। यस सर, आ रही है। और हर पोस्ट के नीचे यहाँ कमेंट सेक्शन भी आ रहा है। ठीक है, यस सर। अब ये एक पोस्ट हो गई। अब मैं कुछ और पोस्ट ऐड करता हूँ। चलो एक PSL की पोस्ट डाल देता हूँ। हेलो, आवाज आ रही है? ये आवाज आ रही है। ठीक है, तो मैं एक कोई भी PSL की डाल देता हूँ इमेज। ठीक है, सपोज PSL मैं ऐड न्यू करूंगा। यहाँ पे मैंने इसको कर दिया PSL टुडे मैच। ठीक है, ये मैंने उसकी टाइटल कर दिया। और मुझे इमेजेस डालनी है। यहाँ पे आके मैं इमेजेस ले लेंगे। हाँ, इमेजेस आके सपोज मैंने ये ले लिया। सर 2-3 उठा लें ताकि सब तक 2-3 उठा लिया। ठीक है, अब यहाँ पोस्ट के अंदर मैं कुछ इमेजेस डाल देता हूँ। एड इमेज, अपलोड। और कुछ कंटेंट डालना है तो हम यहाँ से आके डाल देते हैं। ठीक है, और इसकी फीचर इमेज ये जो आएगी इसके कंटेंट में आएगी, और एक फीचर इमेज होती है। यहाँ से एक फीचर इमेज हम सिलेक्ट कर देते हैं। फ्यूचर इमेज कहाँ रखी है सर आपने? कहाँ से सिलेक्ट की थी सर? वो डेस्कटॉप पे मैंने रख दी है एक इमेज, वो ही मैंने सिलेक्ट करी है। सिलेक्ट कहाँ से हो रही है सर, ये बताएं जी सर आपने ऐड न्यू तो कर ली, सिलेक्ट कहाँ से हो रही है वो पिक्चर फ्यूचर? सिलेक्ट यहाँ से हो रही है। जैसे एडिट कर दे सर इसी को। हाँ, इसको मैं एडिट कर रहा हूँ। यहाँ पे देखें, जब आप इमेज यहाँ पे देखें A+, इसके बाद जब मैं इसको ऐड कर रहा हूँ तो यहाँ पे देखें ये इमेज का ऑप्शन आ रहा है। जी सर, ये तो यहाँ की ऐड हो रही है। हाँ, ये इस कंटेंट के अंदर ऐड होगी। जैसे अगर मैं डबल इमेज डाल देता हूँ, सपोज ये वाली डाल देता हूँ, ये इस कंटेंट के अंदर है।
ठीक है। जी और सही। एक मेरी फीचर इमेज है, मैंने जो यहाँ से लगाई थी डॉक्यूमेंट के अंदर आके, यहाँ पे फीचर हेलो इमेज, फीचर सही इमेज सही आ रही है। सही है। तो ये फीचर इमेज हेलो है, ये फीचर इमेज है, ये कंटेंट के अंदर है, और उसको यहाँ पे मैंने अपडेट कर दिया। और हेलो अब आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ, तो अब हेलो देखो, हेलो सर लिसन। यस, आवाज नहीं आ रही? सर आवाज नहीं आई थी अभी 2 मिनट तक। अभी आ रही है? भाई तेरा नेट तो स्लो नहीं है? नहीं यार नेट सही है मेरा। सही, अभी आ रही है आवाज? जी सर आ रही। अब सर आपने कहाँ से डाली थी? ये मैंने एडिट पोस्ट करा हुआ है, ये देखिए PSL टुडे वाली, ठीक है। जी जी सर सर ठीक है। यहाँ से आपने पिक्चर उठाई? पिक्चर उठाई और यहाँ से ऐड कर दिया। जी जी सर। उसके बाद यहाँ पे डॉक्यूमेंट में गया, जी सर यहाँ से एक फीचर इमेज उठाई, ठीक है। ठीक है सर। यहाँ से हमने यहाँ फीचर पे इमेज फीचर उठाई। इमेज सिलेक्ट करके आप सिलेक्ट करोगे इमेज, तो ये मेन इमेज हो जाती है। अब मैं अपडेट कर रहा हूँ, अब मैं यहाँ से आके रिफ्रेश कर देता हूँ, तो जी सर। अब हमारे पास 2 पोस्ट आ गई, ठीक है। सर अरे लेफ्ट लेफ्ट वाली पोस्ट हमारे फीचर ये इमेज है। ये दोनों फीचर इमेजेस हैं, ये भी ठीक है फीचर सर। इमेज है, ये भी फीचर इमेज है। जो सर फ्रंट के कंटेंट पे आती है वो फीचर इमेज कहलाती है। वो फीचर इमेज है, जैसे ये YouTube है ना, YouTube का भी ये जी फ्रंट जी। है, तो ये थंबनेल जो होता है सर हमारे पास थंबनेल है नहीं है। हाँ, लेकिन यहाँ पे इसको फीचर इमेज कहा जाता है। जी सर। तो अब ये 2 मैंने पोस्ट डाल दी, ठीक है। जी सर। इसको जब मैंने क्लिक करा तो और डिटेल आ रही है, सही। इसी तरह मैं इसको क्लिक कर रहा हूँ तो और डिटेल आ रही है। सर वो नेक्स्ट पेज पे तो नहीं जा रही ना इसकी डिटेल? नहीं नहीं, मतलब इसको क्लिक करूंगा तो ये इसी पेज में आ रही है। इसी पेज में आ रही है। सही हो गया। अब हमारी कितनी पोस्ट हो गई? 2। 2 पोस्ट है। तो इसी तरह अब उम्मीद है कि ये समझ में आ गया होगा कि पोस्ट किस तरह ऐड होगी, जी जी सर। ठीक है। हसन, आपको भी जी आ गई? हसन, हसन काले वॉशरूम वॉशरूम गया। चलो छोड़ो, वॉशरूम गए। ठीक है छोड़ो। अब पोस्ट देखें, इधर सीरियस हो जाओ। अब देखें, शहीर और जुनैद, जी सर। देखिए हमारा यहाँ तक क्लियर हो गया, हमने पोस्ट भी ऐड करी। जी सर। उसके बाद हमारा टॉपिक क्या है? सर हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्रिएट पोस्ट कैटेगरी। क्रिएट कैटेगरी। पोस्ट कैटेगरी। अब हमने अभी जितनी पोस्ट करी है उसकी कोई कैटेगरी नहीं बनाई। अब जी जी सपोज सर वो हम चाह रहे हैं कि हमारी कैटेगरीज भी होनी चाहिए, ठीक है। जी जी कि सर। हम कैटेगरी बनाएं, जैसे आप मूवीज की कोर्सेज के अंदर कोर्सेज डाल दें। जी जी, जैसे आप मूवीज के अंदर कैटेगरी बनाते हो, हॉलीवुड, बॉलीवुड हॉलीवुड लॉलीवुड। तो ये कैटेगरी होगी कि जो यस सर। सही। हॉलीवुड की मूवीज डालनी है वो हम हॉलीवुड में डालेंगे, जो बॉलीवुड की है बॉलीवुड में डालेंगे। इसी तरह अब यहाँ पे भी हम पोस्ट की कैटेगरी बनाएंगे, तो कौन सी पोस्ट किस जगह पे जानी है, कौन सी पोस्ट किस जगह पे जानी है, ठीक है। जी जी सही। तो अब देखिएगा कि मैं पोस्ट कैटेगरी कैसे ऐड करूंगा। अब यहाँ पे आके डैशबोर्ड में हम आगे, यहाँ पे देखिए ऑल पोस्ट की जगह नीचे ऑप्शन आ रहा है कैटेगरी, नजर आ रहा है? आ रही है सर, आवाज आ रही है, समझ आ रही है, वो माइक्रोफोन का मसला हो रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे कैटेगरी में, अब मैं कैटेगरी बनाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो कैटेगरी के अंदर पहली कैटेगरी है मेरी टेक्नोलॉजी। ये मैंने टेक्नोलॉजी कैटेगरी बना रहा हूँ, याद रखिएगा, ये पोस्ट नहीं है, पोस्ट की कैटेगरी है कि भाई टेक्नोलॉजी के बारे में जितनी भी पोस्ट होगी अब हम इस पोस्ट में डालेंगे, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो मैंने टेक्नोलॉजी ऐड कर दिया और यहाँ पे आके ऐड न्यू कैटेगरी कर दिया। पोस्ट के अंदर जो कैटेगरी आएंगे उसके अंदर जितने भी ऑप्शन होंगे वो है ये। जी जी, अब देखिए मैंने एक कैटेगरी ऐड करी है तो यहाँ पर आ रही है टेक्नोलॉजी, ठीक है। अब एक और मैं डाल देता हूँ स्पोर्ट्स की कैटेगरी। सही। स्लोगन नहीं दे रहे सर आप नीचे? ये स्लोगन नहीं है, स्लग है। स्लग मतलब जो इसका जो पेज होता है उसका जो URL है वो किस तरह बनेगा। सर स्लग क्या चीज है ये? स्लग है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है URL फ्रेंडली, मतलब आप स्पोर्ट्स के ऊपर क्लिक करो तो स्पोर्ट्स का URL किस तरह आना चाहिए भाई। www डॉट ये जो URL होते हैं अपने लोकेटेड, जैसे हमारा मेन फोल्डर का नाम है खालिद टेक और उसके बाद स्लैश के बाद सपोज स्पोर्ट्स आ रहा है
तो इस तरह मतलब ये कह रहा है कि यूआरएल किस तरह बनाना है आपको। अभी मैं इसको रहने देता हूँ क्योंकि सेलेक्ट का मेरे पास पूरा एक टॉपिक है, ठीक है, तो हम उसके ऊपर आएंगे। अभी सब आपको क्या करना है, कैटेगरी का नाम देना है और यहाँ पे ऐड करना है। यहाँ तक क्लियर हो गई? यस सर, यहाँ तक क्लियर अब है। देखिए, अब हमारे पास कितनी कितनी कैटेगरी आ गई? 3। सर 2। 2। यस देखिए स्पोर्ट्स सर, और टेक्नोलॉजी है। सर स्पोर्ट्स वी टेक्नोलॉजी 2 आए हैं, 3 अंधे हैं। अरे वो अनकेटेगराइज्ड आई है ना, वो नहीं पढ़ अनकेटेगराइज रहा आ है। रही है, उसको छोड़ दो। अनकेटेगराइज को कोई सही नाम है। नहीं है, हमने 2 यूज तो ये कैटेगरी थोड़ी है यस ये। यस, वी हैव 2 हाँ कैटेगरी। हाँ भाई। अब देखें एक चीज और, मैं और कैटेगरी, अब कुछ और कैटेगरी डाल देता हूँ। सपोज हमारे पास एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी है। हेलो। एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी आ गई, ठीक है, और इसको मैंने ऐड कर दिया। और एक है सही हमारे सर। पास, एक है हमारे पास वेब वेब डेवलपमेंट टेक्नोलॉजी। अच्छा सर, यूआरएल भी खुद ही बन रहा है इसका स्लग में। यूआरएल अभी खुद ही बन रहा है, वो खुद जो बनाएगा वो दिखाऊंगा कि कौन सा बन रहा है, हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। अच्छा सही। अभी मैं वेब डेवलपमेंट का बना रहा हूँ, ये मैंने ऐड कैटेगरी कर दिया, ठीक है। अब हमारे पास Yes, sir. कितनी कितनी कैटेगरी बन गई टोटल? वी हैव 4 कैटेगरी सर। ठीक है, 5 4। 4। अब सपोज हमारे Yes, पास, sir. अब हम चाह रहे हैं कि ये 4 टेक्नोलॉजी पहले तो मुझे इस मेन मेन्यू में चाहिए। ये जो मेन मेन्यू है, सही। अभी इसके अंदर कोई कैटेगरी नहीं डाली। मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे कैटेगरीज का ऑप्शन आना चाहिए, ठीक है, उसके अंदर सही। हमारी सारी कैटेगरी आनी चाहिए। ठीक हो गया? सही। Yes, sir. यस अब देखते हैं, अब कैटेगरी के ऑप्शन में जाके हम पहले तो इसके मेन्यू में जाएंगे। मेन्यू में जाने के लिए हम अपीयरेंस में जाते हैं। अपीयरेंस के बाद यहाँ पे आपके पास मेन्यू का ऑप्शन है, सही। आप मेन्यू के ऑप्शन में जाएंगे। यहाँ पे देखिए सही। अभी, हेलो जी सर, आप हाँ, अपीयरेंस में। चाय मंगा ले चाय। अपीयरेंस हेलो अपीयरेंस हाँ सर, चाय मुझे मंगा यहाँ ले। पे वीडियो आपकी दिख नहीं रही। अब आइए। क्या नहीं दिख रही, क्या देखना चाह देखिए रहा है? अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस के अंदर आपके पास अभी आपने अबे कैटेगरी भाई। ऐड करा है, देखो प्लीज। यस सर। अभी आपने कैटेगरी ऐड करा है, तो कैटेगरी ऐड करा है तो हमने इस कैटेगरी के अंदर होगा ये। सर आप मूव नहीं हो रहे यहाँ से, आपका अब हुआ है। क्या चीज मूव नहीं हो रहा? सर हो गया, हो गया। सर आपने क्या किया था पेरेंट्स में अभी तक? देखें हमारे पास ये आ रही है पोस्ट, ठीक है, और ये हमारे पास आ रही है पेजेस, ठीक है। अब हेलो जी मैं आपको क्लिक, यहाँ पे क्लिक कर रहा हूँ, हेलो। ठीक है। देखें मैं ये कह रहा हूँ हमारे पेजेस बन गए, हमारी पोस्ट भी आ गई, ठीक है, ये हमारी पोस्ट भी ऐड हो गई, पोस्ट भी ऐड हो गई। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जो कैटेगरी वाइज कैटेगरीज है ना, जी नजर आ रहा है जी सर। जो हमारी, ये देखें अब हमारे पास जो आ रहे हैं वो अब हम कहाँ आएंगे, अब हम आएंगे कि हमारे पास जितनी पोस्ट है। सर हाँ आवाज आ रही है? आ रही है सर, अब आ रही है। नेट अभी ऑन हुआ है सर, ऑफ हो गया था ठीक है, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली। हमारे पास जितनी भी पोस्ट आ रही है ना, ऑल पोस्ट, हाँ हाँ इन पोस्ट को हमें कैटेगरी में डालना होगा पहले, उसके बाद हम मेन्यू में ऐड करेंगे। सर आपने अभी अपीयरेंस में कुछ किया था क्या? नहीं अभी मैंने कुछ नहीं किया अपीयरेंस में, वापस ऑल पोस्ट में आ गया। ठीक है सर। ऑल पोस्ट में आके देखिए हमारे पहली पोस्ट थी एंड्रॉइड के बारे में, तो मैं इसको एडिट करता हूँ। एडिट करने के बाद यहाँ पे आप ऑप्शन देखें, कैटेगराइज में अनकैटेगराइज आ रहा है, आ रहा है सही सर। सही। या अनकैटेगराइज पे अनचेक करके हमें इस पोस्ट को डालना है एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी के अंदर। डाल दिया यस सर। और यहाँ पे आके मैंने इसको अपडेट कर दिया और वापस आके ऑल पोस्ट में आऊंगा। अब एक पोस्ट हमारे स्पोर्ट्स की है तो हम यहाँ पे एडिट में आएंगे और यहाँ पे इसको हम कैटेगराइज कर देंगे, इसको अनकैटेगराइज में अनचेक कर देंगे और स्पोर्ट्स में डाल देंगे, ठीक है। सही। हमने Yes, इन दोनों को पोस्ट को कैटेगराइज कर दिया। अब हम आएंगे अपीयरेंस के अंदर, अपीयरेंस में आएंगे। यहाँ पे अपीयरेंस के अंदर आपके पास ऑल पोस्ट के बाद अपीयरेंस के अंदर मेन्यू के अंदर आओगे, क्योंकि सबसे पहले मुझे मेन्यू में कैटेगरी ऐड करनी है। जब आप मेन्यू के अंदर आ गए तो यहाँ पे कैटेगरी ऑप्शन है, इसके ऊपर क्लिक करा
जैसे आप क्लिक करोगे तो अभी हमने जितनी भी कैटेगरीज बनाई है, ठीक है, वो यहाँ पे आ रही है, स्पोर्ट्स और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, अभी यही है हमारे पास। यस सर। ठीक है, तो इसको मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। ऐड टू मेन्यू के बाद देखें स्पोर्ट्स एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, यही है, सही सही है। इसको मैंने यहाँ पे सही सही अब उसके बाद सही। इनको एक ने, जी जी मैं कह रहा हूँ सर, इसको एक कैटेगरी के अंदर रखना था ना, और जैसे कैटेगरी का फोल्ड अपना एक बना देते कैटेगरी का, उसके जी। अंदर से होती है सारी, स्पोर्ट्स हो गया, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी, वैसे जी, आएगा ये भी। ऐसे ही ऐसे ऐसे ही। अब यहाँ पे देखें स्पोर्ट्स आ गया और एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी आ गया, सही हो गया। सही। अब मैंने इसको सेव कर यस। दिया, मैंने यहाँ पे सेव कर दिया। अब यहाँ पे वहां पे आके एक दफा रिफ्रेश कर देता हूँ, अब नजर आ गया नहीं, ये ऐसे नहीं आ रहा ना ये। स्पोर्ट्स। हाँ, नजर तो आ रहा सर। मैं कहना चाह रहा हूँ, जैसे जहाँ जी जी बोलो। स्पोर्ट्स की जगह लिखा हुआ हो कैटेगरी, स्पोर्ट्स की जगह कैटेगरी लिखा हुआ हो, कैटेगरी पे हम कर्सर लेकर आए तो उसके अंदर कैटेगरीज आ जाए, स्पोर्ट्स हो गया, एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी, जितनी भी कैटेगरीज है सारी आ जाए, ये ठीक है। कहना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है, ये भी कर लेता हूँ। मतलब आप कह रहे हो सब मेन्यू आने चाहिए। सर वो कोर्सेज जी, के जी, अंदर जी, बहुत जी। सारे कोर्सेज होते हैं ना, इंग्लिश, उर्दू, हाँ हाँ, इस्लामियत। वैसे वैसे समझ गया बिल्कुल समझ गया, बिल्कुल बिल्कुल इसकी ऐसे। बात समझ गया, इसकी बात समझ गया। अब देखिए यहाँ पे हमने पोस्ट के अंदर आके मुझे एक चीज चेंज करनी है। ऑल पोस्ट में आके ये जो यहाँ पे एंड्रॉइड वाली है ना, इसको मैं डाल देता हूँ। पहले मैं इसकी जो मेन कैटेगरी थी वो थी टेक्नोलॉजी, ऐसे ही ना। हाँ तो मैं इसको हेलो। डाल यस। एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी तो है, लेकिन ये हमारे पास टेक्नोलॉजी में भी है, तो अब ये दोनों में आ जाएगा। ठीक है, सही। टेक्नोलॉजी के अंदर भी ये पोस्ट होगी, एंड्रॉइड के अंदर भी होगी। अब मैं इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब एक पोस्ट में कर देता हूँ पीएचपी की, ताकि वो वेब डेवलपमेंट में आ जाए। सही है, यस सर, सही है। तो यहाँ से मैं एक न्यू पोस्ट ऐड करता हूँ। वो सर है अब ये हमारी, शेर को आवाज नहीं आ रही। आ जाएगी आ जाएगी। आ जाइए आ जाइए, इसको बोल दिया मैंने, आ जाइए, रुक जा। आवाज नहीं आ रही इसको। ठीक है, अब मैं सपोज एक पीएचपी डेवलपमेंट की पोस्ट डाल देता हूँ, पीएचपी डेवलपर। ठीक है, पानी देना। सेव एज पीएचपी। सही। मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ वेब डेवलपमेंट की, ताकि हमें बराबर का सीन हो जाए हमारा। सही। सही। अब मैं आके यहाँ पे एड न्यू पोस्ट में यहाँ पे लिख देता हूँ मैं पीएचपी डेवलपर डेवलपमेंट। ये पोस्ट दे रहा हूँ मैं, पोस्ट याद रखिएगा, ये कैटेगरी नहीं है, ये पोस्ट है। जी सर। इसके अंदर मैंने एक इमेज डाल दी और इसके बाद मैंने इसको ये इस तरह कर दिया। ठीक है, और एक फीचर इमेज डालूंगा डॉक्यूमेंट के अंदर, यहाँ पे आके फीचर इमेज और अपलोड के अंदर फीचर इमेज में डाल देता हूँ सपोज ये वाली। ठीक है, और यहाँ से, और इसको मैं यहाँ पे यहीं पे ही मैं टेक्नोलॉजी ऐड कर देता हूँ, कौन सी, वेब डेवलपमेंट। ठीक है, अब ये पोस्ट कहाँ जा रही है, वेब डेवलपमेंट में, और यहाँ पे मैं पब्लिश कर देता हूँ, पब्लिश करा, ये पोस्ट आ गई। ठीक है, अब मैं वापस, अब ये हसन देखिएगा, तुम्हारा जो क्वेश्चन था ना उसको मैं अभी सॉल्व करता हूँ। हाँ देख रहा हूँ सर। अब यहाँ पे आके वो मैं, कैटेगरी वाला। जी 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 जी, अब यहाँ पे आके मैं इसको फिलहाल मैं हटा देता। हेलो जी शहीर आ हाँ गए, आ जाओ, चाय मंगवा ली, आ जाओ पी लो। शहीर आ गए। हेलो हाँ शहीर आ गई आपकी। अभी आइए। अब देखें यहाँ पे, देखें आप सारे, कब हो रही है आपको? हसन देखिएगा, यस यस। अभी हमारे पास यहाँ पे देखें कैटेगरी में सिलेक्ट डाल करके मैंने ऐड टू मेन्यू कर दिया। सही। अब देखिए हमारे पास स्पोर्ट्स भी आ रहा है, टेक्नोलॉजी भी आ रहा है, स्पोर्ट्स, इसको खैर एक दफा आ रहा है, इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। सही है, स्पोर्ट्स आ गया, छोड़ दिया एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी वेब। ठीक है। अब तुम जो ये कह रहे थे ना, तुम हसन, तुम ये कह रहे थे कि इसके सब मेन्यू, अच्छा वो सेलेक्ट, हाँ जी जी जी। हाँ, तो अब पता है, अब मैं सब मेन्यू किसके बना रहा हूँ, मैं टेक्नोलॉजी के सब मेन्यू बनाना हूँ। तो मैं क्या करूंगा, ये टेक्नोलॉजी हमारी मेन कैटेगरी है और ये दो जो है हमारी सब कैटेगरी है। तो मैं सब कैटेगरी को थोड़ा सा आगे खींचूंगा, थोड़ा सा आगे, तो यहाँ पे ये सब कैटेगरी बन जाएगा। अब यहाँ पर आ रहा है सब आइटम। जी सर। इसी अच्छा, तरह सही सही सही।
इसी तरह मैं नीचे वाले को हेलो ऐसा ही है हाँ बिल्कुल सर कैसे कैसे सर थोड़ा कैसे? सा इस बॉक्स को थोड़ा सा आगे करोगे, थोड़ा सा आगे करोगे तो ये सब आइटम बन जाएगा। अभी अब जब ये सर सब सर ये पोस्ट, हेलो सर ये पोस्ट है पेजेस है? ये आपकी जो है कैटेगरीज है, कैटेगरीज। अब ये सही पेजेस है। ना सर अब अगर इसी वेब डेवलपमेंट का अगर जो है सब मेन्यू बनाए तो वेब डेवलपमेंट के थोड़ा हाँ, सा और आगे कर देंगे तो उसका थोड़ा भी सा सब मेन्यू और बन जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल थोड़ा सा और सही, सब आइटम हो जाएगा। अब मैं इसको सेव कर देता हूँ। अब वहां में वापस वापस दिखा देता हूँ मैं आपको। लेकिन जो तुम बात कर रहे थे ना टेक्नोलॉजी के अंदर है। वो ये वाली बात कर रहे आ थे, गया। हाँ यही कह रहे क्लिक थे। करिएगा सही है सर। सर, सही है, यही है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अब मैं एंड्रॉइड टेक्नोलॉजी पे क्लिक करूंगा तो ये एंड्रॉइड की पोस्ट आ रही है। सही सर ये सर। बहुत रुक सही रहा है। है। हेलो और वेब डेवलपमेंट के कैटेगरी में जाऊंगा तो वेब डेवलपमेंट की आ रही हेलो है। नेट स्लो है, नेट स्लो शायद तुम्हारा नेट स्लो। और स्पोर्ट्स पे क्लिक करूंगा तो स्पोर्ट्स की आ रही है। सही है। यहाँ तक क्लियर है। जी सर। यस सर। और यहाँ पे अगर आप आओगे तो इसको यहाँ से हटा के सिर्फ आप फोल्डर का नाम दोगे तो ये हमारी पोस्ट है। एक पोस्ट ये, एक पोस्ट ये, 3 पोस्ट है हमारी। और रिसेंट पोस्ट में यहाँ देखें ये भी दिखा रहा है यहाँ पे। आई होप कि यहाँ तक वो बताइएगा आप अपना जी जी हसन बोलो। जो आप बता रहे थे फ्री डोमेन का क्या था, कौन सी थी साइट जिससे फ्री डोमेन मिलती है? विक्स विक्स मैं विक्स। अरे नहीं, वो तो वेबसाइट बना देना पूरी वेक्स पे तो। हसन 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 मुझे ये टॉपिक कंप्लीट करने दो। लास्ट में जब होगा ना तो मैं आपको बता दूंगा। सही है। सर एक चीज और पूछनी थी मुझे मैं सर। आपको सिर्फ साइट का नाम बताऊंगा, बाकी एक सेक्शन और रखूंगा मैं खुद अपलोड करके दूंगा आपको। ठीक है। सही है। यही जो आप वर्डप्रेस की साइट बना रहे हैं वो अपलोड कर देंगे। हाँ वो तो कर देंगे। अभी जो हम बना रहे हैं ना, जो हमारा मैं भाई उसको बड़ी मेहनत कर रहे हैं वो कम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल उसको भी मैं अपलोड कर दूंगा। एक सेक्शन हम रखेंगे जो सिर्फ होस्टिंग का होगा। सही है। सही जी सर। अच्छा अब यहाँ पे देखें सही है सर, सही है। सारी पोस्ट हो गई। अब हमारे कितने टॉपिक कवर हो गए? हमारे यहाँ तक टॉपिक कवर हो गए। सही। यहाँ तक कोई भी पोस्ट कैटेगरी तक यहाँ ठीक है। तक कोई भी क्वेश्चन है आप पूछ सकते हो। यहाँ तक अगर कोई भी चीज समझ में नहीं आई तो। जुनेद क्लियर हो गया हाँ सर, आपको? ओके ओके रिपोर्ट है। जुनेद जी जी आवाज नहीं आ रही। आ रही है, अभी आ रही है। अब हम आते हैं शहीर। यस सर क्लियर है। अब हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या लिखा हुआ है शहीर? लिमिट सेट ऑन पोस्ट हर पेज। ठीक है। अब आते हैं जो हसन, आपको याद हो आपने जब प्रोजेक्ट में काम किया मैंने आपको जितनी भी पोस्ट हो डालो स्टेट एजेंसी के नीचे पेजिनेशन आनी चाहिए। याद है आपको? सही सही, यस यस हाँ तो ये यस सर। अब देखना ये पेजिनेशन कैसे लगाता है वर्डप्रेस में। ये देखिए ना, देखना अभी। ठीक है। अच्छा ये दिल क्यों आ रहे हैं? ये जो है जूम वाले जो है आपको लव दे रहे हैं। यार सर दिल आ रहे हैं, समझ नहीं आ रहा कुछ। इनकी बच्ची भाग गए। ये असल में जूम वाले ये जूम वालों का काम है। देखिए अब आल पोस्ट में आगे अब ये देखने वाली चीज है पेजिनेशन। अब हसन ने पेजिनेशन में काम किया। हसन को आइडिया होगा कि हाँ पसंद आ गया इनको। यार चुप हो जाओ यार। पीएचपी में ये काम कितना मुश्किल है हसन को आइडिया हो गया होगा। बहुत मुश्किल है सर भाई। सर का दर्द है। पेजिनेशन सेट करना बहुत मुश्किल है। लेकिन अब वर्डप्रेस देखें सिर्फ 1 सेकंड के अंदर आपको पेजिनेशन बना के देगा। उसके लिए आप तो यानी फिर हमारे साथ ज्यादती हुई है ये। नहीं, दोनों अरे यार 2 मिनट चुप हो जाए यार। दोनों काम आने चाहिए। ठीक है। हाँ सही बात है। अब पता नहीं ना यहाँ कोई भी काम कहीं भी। अब यहाँ पे आके अब आप आओगे सेटिंग के अंदर। कहाँ आओगे? सेटिंग में। इसके अंदर आओगे रीडिंग ऑप्शन में। रीडिंग ऑप्शन में शहीर आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है बट आपका कर्सर जो है ना बहुत जल्दी एकदम रुक रहा है फिर एकदम मूव हो रहा है। ठीक है। और आप अपना कर्सर पकड़ लो भाई इधर यार देख रहा हूँ, वही देख रहा हूँ, अपना ही कर्सर देख रहा हूँ। देखो रीडिंग ऑप्शन में यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? ब्लॉग पेजेस शो एट मोस्ट, ये लिखा हुआ है।
ये कह रहा है कि एक पेज के अंदर कितनी मैं पोस्ट शो करवाऊं, तो यहाँ डिफॉल्ट में 10 लगा हुआ है, मैं इसको कर देता हूँ 2, कि एक पेज के अंदर 2 पोस्ट दिखाए। समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये मैंने 2 करके और सेव चेंजेस कर दिया। अब मैं पोस्ट वाले हिस्सों में आके पेज रिफ्रेश करता हूँ। अब आपको आ गई? कितना हलवा है यार ये। कितना हलवा है, देखिए पेजिनेशन इसने बना के दिया। अब यहाँ पे जुनैद, यहाँ पे कितनी पोस्ट नजर आ रही है? 2। अब मैं सेकंड पेज में जाता हूँ, यहाँ कितनी नजर आ रही है? 1। अब मैं प्रीवियस पेज में जाता हूँ, कितनी आ रही है? इसी सर तरह यहाँ नजर नहीं आ रही, दोबारा बताइएगा सर। देखें ये पेज, अब हमारे पास एक पेज के अंदर 2 पोस्ट शो हो रही है, क्योंकि हमने हाँ सर 1 2 आ गई नीचे, क्योंकि सेटिंग में हमने चेंज कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड पेज में आओगे तो तीसरी वाली यहाँ पे शो हो रही है। यस सर। इसी तरह प्रीवियस में आ रहा हूँ तो प्रीवियस में ही दो, तो बहुत ही इजी से हमारी पेजिनेशन भी लग गई। इसको बोलते हैं लिमिट सेट करना, लिमिट सेट ऑन पोस्ट पर पेज। यहाँ तक क्लियर हो गया? जी सर। यस सर। वापस इमेजिनेशन का बताना सर, ये जो आपने वापस किया। ये देखें बिल का बहुत ही सिंपल ऑप्शन है। यहाँ पे डैशबोर्ड में आके आप सेटिंग के अंदर रीडिंग का ऑप्शन है। सही। रीडिंग के ऑप्शन में आके आपको सिर्फ यहाँ पे जितनी पोस्ट शो करवानी है ना, उतने नंबर दे दो। अभी मेरे पास पोस्ट 3 थी इसलिए मैंने 2 दिया। अगर मेरे पास 20 पोस्ट होती तो हर पेज के अंदर 10 भी कर सकता हूँ, 10 पोस्ट होती तो मैं 5-5 कर सकता हूँ। ठीक है? यस सर। तो आपको सिर्फ ऊपर वाले में ये चीज देनी है। यस सर। ठीक है, क्लियर हो गया भाई? जी सर। ठीक हो गया। तो अब हमारे पास जुनैद जी दूसरा टॉपिक हमारे पास क्या है? सेट सेपरेट पेज फॉर ब्लॉग्स। सेट सेपरेट। अब देखिए हमने जो पोस्ट का सेक्शन बनाया हुआ है, तो हमने जो पोस्ट का सेट बनाया हुआ है, क्या बनाया हुआ है सर? कैटेगरी बनाई हुई थी ना। क्या कर दिया सर? नजर तो आ रहा है ना? क्या कर दिया? नजर आ रहा है? आवाज नहीं आ रही क्या? हाँ आ रहा है, नजर तो आ रहा है। हाँ ठीक है बस आ रहा सर, आ रहा है। क्या आ रहा है? वोटर आ रहा है, ले ले। वीडियो क्या कर रहे हो? ठीक है, मैं एक चीज कर रहा था। चलो सही है। अब देखिए हम आते हैं अपने इस टॉपिक के अंदर कि हम ब्लॉग जो हमारी पोस्ट शो हो रही है ना, उसको हम एक पेज बनाएंगे ब्लॉग। आवाज आ रही है? आ रही है। शहीर कहाँ गया? जी सर आ रही है। अब अभी हमें कौन सा टॉपिक करना है? आ रही सर। टॉपिक कौन सा करना है अभी? सेपरेट पेज फॉर ब्लॉग। सर आ रही है, वो कह रहा है आ रही है, आवाज आ रही है। ठीक है, अब हमें टॉपिक करना है कि ब्लॉग जितना हमारा पोस्ट हमने शो करी है, वो पोस्ट सारी एक पेज पे होनी चाहिए। ब्लॉग का पेज बनाता हूँ, सारी पोस्ट ब्लॉग के पेज में शो होनी चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हम आके पेजेस के अंदर, ऑल पेजेस के अंदर मैं एक और पेज बनाऊंगा जिसका नाम रख देता हूँ ब्लॉग्स। इसके अंदर मैंने यहाँ पे पब्लिश कर दिया और यहाँ पे मैंने पब्लिश कर दिया। अब इसको पहले तो मैं मेन्यू में सेट करूंगा। मेन्यू के अंदर आके ये ब्लॉग का पेज आ रहा है, इसको मैं ऐड टू मेन्यू, और यहाँ पे ब्लॉग पेज ऐड हो गया, सेव टू मेन्यू, और यहाँ पे आके मैं रिफ्रेश कर देता हूँ तो ऊपर आपके पास ब्लॉग का एक पेज और बन गया। नजर आ रहा है? जी सर। इसको मैं क्लिक कर रहा हूँ तो अभी कोई ब्लॉग नहीं है, कोई नहीं है, क्योंकि हमारी जो ब्लॉग शो है वो यहाँ पर शो है। सिर्फ आप यहाँ पे साइट का नाम दे रहे हो, लोकल होस्ट, और फोल्डर का नाम देते हो तो आपके सारे ब्लॉग शो हो रहे हैं। ऐसे ही है? जी सर। अब इन ब्लॉग को मैं अलग पेज में शो करना चाह रहा हूँ जो ब्लॉग्स का पेज है। सही है? क्योंकि ब्लॉग का पेज का मकसद ये है कि हमारी सारी पोस्ट अब इस पेज में शो हो। ऐसे ही है? जी सर। तो उसको हम क्या करेंगे, डैशबोर्ड में आके वापस में सेटिंग के ऑप्शन में जाऊंगा, यहाँ पे रीडिंग का ऑप्शन है।
यहाँ रीडिंग के ऑप्शन में देखें, रीडिंग के ऑप्शन में यहाँ पे लिखा हुआ है योर होम पेज डिस्प्ले फुल लेटेस्ट पोस्ट लिखा हुआ है। यस सर। ये जो लिखा हुआ है ना योर होम पेज डिस्प्ले फुल लेटेस्ट पोस्ट, इसका मतलब ये है कि जब आप फर्स्ट टाइम, ये देखें यहाँ पे मैं साइट का नाम दे रहा हूँ, जैसे यहाँ पे साइट का नाम दिया मैंने तो ये सारी पोस्ट शो कर रहा है। लोकल होस्ट के बाद मैंने फोल्डर का नाम दिया तो सारी पोस्ट शो हो रहा है। हेलो, ये इसलिए शो कर रहा है सारी पोस्ट क्योंकि यहाँ पे ये सेटिंग में यही लगा हुआ है योर होम पेज डिस्प्ले लेटेस्ट पोस्ट। हेलो, शहीर हाँ आवाज भाई आ आवाज आ रही है आवाज आ रही है तेरी। शहीर अब देखिए ये वाला ऑप्शन है होम पेज, जो हमने होम पेज बनाया उसकी बात नहीं कर रहा, हमने होम पेज बनाया उसके अंदर ये इन्फॉर्मेशन है, लेकिन इनके लिए जो होम पेज है वो ये है, इसके ऊपर आप इसको क्लिक करते हैं ना तो ये होम पेज है इसके लिए। सही है जी सर। अब ये कह रहा है कि इसके अंदर जो ये जो पोस्ट शो हो रही है बेसिकली यहाँ पे आके ये लेटेस्ट पोस्ट है ना, लेटेस्ट पोस्ट यहाँ पे चेक किया हुआ इस वजह से हो रहा है। अब मैं चाह रहा हूँ कि हमारी जितने भी पोस्ट हैं वो चली जाएं किसके अंदर, हमारे जो हमने पोस्ट के लिए अलग